हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रो बाय नीरज सर। देखिए, आज हम लोग जो देखेंगे वो ट्राइगोनोमेट्री देखेंगे। क्या देखेंगे? ट्राइगोनोमेट्री, जो आपका क्लास 10 का होगा। किसका होगा? क्लास 10 का। और एक्सरसाइज जो देखेंगे वो 1A देखेंगे। क्या देखेंगे? 1A, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो हम लोग जो है इसे आज देखने वाले हैं, और ये आपका एक्सरसाइज 1A होगा। और ये ट्राइगोनोमेट्री रेशियो जो एक्सरसाइज 1A में है, ये क्या है? ट्राइगोनोमेट्री रेशियो है। तो सबसे पहले हम जो है इसका बेसिक जो है सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि बेसिक क्या होता है, कैसे आप जो है इसका अनुपात निकालिएगा, कैसे रेशियो निकालिएगा, इन सभी चीज़ों को पहले देखेंगे। फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्राइगोनोमेट्री जो होता है ये दो शब्द से मिलके बना होता है, तीन शब्दों से। ये ट्राई प्लस गोनो और प्लस मिट्री से मिलकर के बना होता है। किससे मिलके बना होता है? गोनो और प्लस मिट्री से मिलके बना होता है। तो देखिए, थोड़ा सा खड़खड़ाहट हो रहा है आवाज में, थोड़ा सा 2 मिनट वेट कीजिए। साउंड प्रॉब्लम हो गया था। अब क्या साउंड जा रहा है? प्रॉब्लम हो गया था। चलिए, अब ठीक है। अब हम लोग जो है पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि ट्राइगोनोमेट्री, जो ये तीन शब्द से मिलके बना होता है, ट्राई प्लस गोनो और प्लस मेट्री। देखिए, ट्राई क्या होता है? ट्राई मतलब होता है तीन, ट्राई मतलब होता है तीन, और गोनो मतलब होता है कौन। रुक जाइए, थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम हो रहा है। साउंड में ही दिक्कत हो रहा है। ठीक है, साउंड ठीक नहीं है, अभी भी प्रॉब्लम है। अब ठीक है, अब साउंड ठीक है। चलिए देखिए, तो देखिए, तो ये क्या होता है? ट्राई मतलब होता है तीन, गोनो मतलब क्या होता है? तो गोनो मतलब होता है कोण, गोनो मतलब क्या होता है? कोण। और मिट्री मतलब क्या होता है? तो मिट्री मतलब होता है माप। मिट्री मतलब क्या होता है? माप। यानी जिसमें हम तीन कोणों के मापों का अध्ययन करते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं? ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइगोनोमेट्री। अब देखिए, और जब ये ट्राइगोनोमेट्री तीन कोणों का अध्ययन करते हैं, तो इसमें पाइथागोरस का जो रूल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट निभाता है। देखिए, पाइथागोरस का नियम क्या है? तो देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल पे लागू होता है, यानी समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। इसे मान लेते हैं कि ए है, ये बी है, और ये क्या है? सी है।
तो ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा हो जाता है प्रीपेंडिकुलर यानी लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। और ये क्या होता है, तो ये जो है आपका आधार होता है, और ये क्या है, तो ये जो है कर्ण है। ये क्या है, कर्ण है। लेकिन जब इसे जो है हम लंब और ये आधार और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब पाइथागोरस पढ़ने क्या है, तो पाइथागोरस पढ़ने कहता है कि यदि हम लंब और आधार का वर्ग करके जोड़े ना, तो ये तीसरे भुजा कर्ण के बराबर होगा। तीसरे भुजा कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। तो देखिए इसका क्या नियम है, क्योंकि इसका जो है इसमें बहुत ज्यादा यूज होगा। तो जब हम कर्ण निकालेंगे तो कर्ण कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। या इसी को हम संकेत में लिख दे तो संकेत में क्या लिखेंगे, तो कर्ण को लिखेंगे h, तो h का स्क्वायर हो जाएगा, लंब को लिखेंगे p का स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। देखिए केवल एक फार्मूला याद रखना है, केवल ये फार्मूला याद रखिए, बाकी का सारा बन जाएगा। अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटा देंगे तो इस पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो देखिए अगर हम इस पर से स्क्वायर हटा देते हैं तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो हम यहाँ से h निकाल लिए। जब हमें h निकालना होगा तो ऐसा करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हमें p निकालना है, तो p निकालना है तो कुछ नहीं करना है। देखिए p को यहीं छोड़ दीजिए, ये इसे उठाइए और इधर फेंक दीजिए। अगर इसे उठा करके हम इधर लाते हैं तो ये पहले से क्या बैठा हुआ है, पहले से h स्क्वायर बैठा हुआ है ना, और इसको उठा करके ला रहे हैं तो ये प्लस में है, तो इस साइड आकर के क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जब इस पे p है तो p स्क्वायर है, तो अगर हम स्क्वायर को हटा लेते हैं तो क्या चलता है, स्क्वायर हटाने से रूट चलता है और मारने से रूट भागता है ना। अब देखिए यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटा ले तो ये क्या चलेगा, रूट चलेगा, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यानी p निकालने के लिए हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए हमें b की जरूरत होती है तो b को आप उधर ही छोड़ दीजिए, p इधर प्लस में है, इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। या नहीं तो सिंपल याद रखिए ना कि अगर हमें बड़ा भुजा निकालना है ना तो दोनों छोटा वाला को ऐड कर देंगे, दोनों छोटा को ऐड कर देंगे। अगर हमें ये दोनों में से कोई निकालना है ना तो बड़े वाले में से अगर हम आधार को माइनस कर देंगे तो लंब मिल जाएगा, और लंब को माइनस कर देंगे तो आधार मिल जाएगा। यानी अब यहाँ से यदि हम स्क्वायर हटा लेते हैं तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका किसका फार्मूला है, पाइथागोरस का फार्मूला है। यहाँ पे हम लिख देते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस सूत्र। अब देखिए इसमें कितने अनुपात सूत्र होते हैं। अनुपात सूत्र याद करने का बेजोड़ ट्रिक बताएंगे, मात्र एक ट्रिक जो है आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो देखिए अब निष्पत्तियां कहा जाए, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितने होते हैं, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, निष्पत्तियां जो है कितने होते हैं, तो ये 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये जो है 6 होते हैं, जिसमें से पहला यदि हम कहे तो साइन थीटा, कॉस थीटा। अभी गजब का ट्रिक बताने वाले हैं। कभी कभी जो है ए दे देता है, कभी कभी बी, कभी कभी सी दे देता है, तो वहां आप कैसे लंब लेंगे, आधार लेंगे, ये सब बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए तो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, फिर जो है टेन थीटा होता है, इसके बाद क्या होता है तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, फिर क्या होता है तो सेक थीटा होता है, और फिर इसके बाद होता है कॉट थीटा। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, ये जो है 6 निष्पत्तियां होते हैं। कितने निष्पत्तियां होते हैं, 6। कौन कौन सा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा। अब देखिए इसका अनुपात क्या होता है, तो अनुपात होता है साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। जो कि लंब क्या है, तो लंब हम ए बी लिख सकते हैं और कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिखिए, तो लंब, लंब को हम किसके द्वारा लिखते हैं, बी के द्वारा लिखते हैं, और कर्ण को एच के द्वारा और आधार को बी के द्वारा। देखिए P4 क्या होता है, तो P4 प्रीपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, प्रीपेंडिकुलर, और प्रीपेंडिकुलर को ही क्या कहते हैं, लंब कहते हैं ना। एकदम बिल्कुल ट्राइगोनोमेट्री अभी आपको समझ में आएगा। आप केवल कंटिन्यू रहिए, एक क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएगा। तो देखिए P4 क्या होता है, प्रीपेंडिकुलर। अब प्रीपेंडिकुलर का हिंदी क्या होता है, लंब होता है। और B4 क्या होता है, बेस, और बेस का हिंदी होता है आधार। H4 क्या होता है,
है हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस का हिंदी क्या होता है, कर्म होता है। और देखिए ये समकोण त्रिभुज है, तो ये कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, 90 डिग्री। और जब भी कोई समकोण त्रिभुज होता है तो उसका एक ही कोण जो है समकोण होना चाहिए। अगर मान लीजिए दूसरा कोण भी समकोण हो जाएगा तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो क्या तीसरा कोण 0 डिग्री का होगा, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। केवल एक ही समकोण हो सकता है एक त्रिभुज में, ना कि दो। अगर दो होता है तो गलत हो जाएगा। तो देखिए ये sin थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा का कर्ण। तो लंब को P कहते हैं और कर्ण को H कहते हैं, तो क्या हो जाएगा P/H। अब देखिए cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा B और कर्ण हो जाएगा H, यानी B/H हो जाएगा। और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। इसके बाद हम गजब का ट्रिक बताने वाले हैं। देखिए tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, यानी P/B। अब देखिए cosec थीटा सिंपल जो है ये साइन का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा। यानी यदि आपको साइन का पता चल गया ना तो इसका उल्टा कर दीजिए, फिर cos का पता चल गया तो sec का उल्टा कर दीजिए, cot का अगर पता करना है तो tan का उल्टा कर दीजिए। तो देखिए ये P/H है ना, यानी sin थीटा का क्या है, P/H है। तो इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, H ऊपर चला जाएगा और P जो है नीचे आ जाएगा, यानी हो जाएगा कर्ण बटा लंब। अगर sec का देख रहे हैं तो cos का उल्टा कर दीजिए, तो H ऊपर चला जाएगा और B नीचे आ जाएगा, यानी H/B हो जाएगा। यदि cot का देखें तो tan का उल्टा कर दीजिए ना, तो B ऊपर चला जाएगा, P नीचे, यानी B/ क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ये हमारा किसका हो गया, तो ये cot का हो गया। अब देखिए इसका ट्रिक, देखिए इसका कई प्रकार का ट्रिक होता है। पंडित बद्री प्रसाद ये भी होता है। पंडित 2-3 बताएंगे जो कि आपको काफी इजी जो लगने वाला है, वो लास्ट वाला ट्रिक लगने वाला है, बहुत इजी है एकदम, उससे कंप्लीट याद हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हर बोल। यहां क्या हो जाएगा, हर बोल। देखिए आपको सीक्वेंस से याद रखना है। ये किसके लिए है, तो साइन थीटा। ये क्या है, तो कॉस थीटा के लिए। और ये किसके लिए, टेन थीटा के लिए। देखिए पंडित में क्या है, P है ना। अब P4 क्या होता है, P4 परपेंडिकुलर होता है। H4 क्या होता है, हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण किसका होता है, देखिए लंब बटा कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का होता है ना। अब कॉस का देखिए बद्री में B आता है ना। B4 क्या होता है, बेस यानी आधार। H4 कर्ण यानी आधार बटा कर्ण। देखिए आधार बटा कर्ण है। फिर टेन का क्या है, P/B। प्रसाद में P4 क्या होता है, लंब, और B4 क्या होता है, बेस। देखिए यहाँ भी टेन थीटा का है ना, लंब बटा आधार है। तो ये इससे हम याद रख सकते हैं। या इसका उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, हर, और नीचे क्या हो जाएगा, पंडित। अगर इसी का उल्टा कर देंगे तो इसका उल्टा जो होगा उसका हो जाएगा ये H/बाई, ये B हो जाएगा, मतलब हर बाई बद्री, और ये हो जाएगा बोल बाई प्रसाद। तो ये किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक। देखिए कॉसेक है साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा कॉसेक है। तो ये किसका हो जाएगा, कॉसेक थीटा का। ये किसका हो जाएगा, सेक थीटा का। और ये किसका हो जाएगा, कॉट थीटा का। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं या नहीं, ऐसे आपको याद नहीं होता है तो दूसरे तरीका से याद करेंगे। देखिए फिर इसे मिटाते हैं, अब दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका हम ऐसे याद कर सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा। ये पाकिस्तान जो कि आप जानते हैं, पाकिस्तान और भूखा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए अब यहाँ भी शॉर्ट ट्रिक हम लगाए तो यहाँ भी हमें जो है एक कॉमन मिल जाएगा। देखिए P/H है, तो P/H किसका होता है, साइन का होता है। फिर cos का क्या होता है, B/H। तो देखिए B/H है ना, और फिर tan का क्या होता है, P/B होता है। तो देखिए यहाँ भी क्या है, P/B है। अगर P/B है तो ये साइन का याद हो जाएगा। अगर इसी का हम उल्टा कर देंगे ना, और जब इसका उल्टा कर देंगे तो किसका मिल जाएगा, cosec, sec और cot का। जैसे हिंदुस्तान कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हरा, और फिर यहाँ हो जाएगा भरा, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, तो पाकिस्तान भूखा, और ये प्यासा, भूखा प्यासा। अब देखिए H/P किसका होता है, कॉसेक का होता है ना H/P। तो देखिए यहाँ H/P है तो H/P किसका हो जाएगा, कॉसेक का। और सेक का क्या होता है, H/B।
तो देखिए एच बाई बी है और कॉट का क्या हो जाएगा बी बाई बी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बी बाई बी। अब देखिए लास्ट वाला जो ट्रिक है ये काफी मजेदार है। देखिए बस आपको याद रखना है लाल बटा कप का, क्या याद रखना है लाल बटा कप का। देखिए बस ये इजी सा ट्रिक है, बस इतना याद हो गया ना आपको छेओ का जो है अनुपात याद हो जाएगा। मतलब लाल और बटा का क्या याद रखना है कप का। देखिए लाल यहाँ ये एक का बन गया, ये दूसरा का पेयर बन गया और ये किसका बन गया तीसरा का। देखिए आपको L से समझना है कि लंब है, L से क्या है लंब है, और K4 क्या है तो K4 कर्ण है, K4 कर्ण है और A4 क्या है तो A4 आधार है। अब देखिए L4 क्या है लंब, K4 क्या है कर्ण, A4 क्या है आधार, तो ये क्या हो गया लंब बटा कर्ण हो गया। और लंब बटा कर्ण किसका होता है तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा का नहीं होता है। देखिए इजीली याद हो गया, एक ही याद रखना है लाल बटा कप का, और ये सीक्वेंस याद होना चाहिए साइन कॉस टेन। तो पहला किसका हो गया साइन का, साइन का क्या हो गया लंब बटा कर्ण, और दूसरा किसका हो गया कॉस का, तो कॉस का क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो देखिए ये आधार और ये क्या हो गया कर्ण हो गया। और तीसरा क्या होता है टेन होता है ना लंब बटा आधार, तो ये किसके लिए हो गया टेन के लिए हो गया। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, ये बहुत इजी मजेदार ट्रिक है कि नहीं, एक ही याद रखना है लाल बटा कप, वो पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोल ये सब नहीं याद रखना है, इतना लंबा चौड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है, एक ही याद रखिए लाल बटा कप का, और लाल बटा कप का से जो है हमारा क्या हो जाएगा काम हो जाएगा। अब देखिए इसी को उल्टा कर दीजिए, इसी को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा कप का बटा हो जाएगा ना लाल, देखिए कप का बटा लाल हो जाएगा। अब कर्ण बटा लंब किसका होता है कौशिक का होता है, तो ये किसके लिए हो गया कौशिक थीटा के लिए। अब देखिए कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार किसका होता है सेक का होता है ना, तो ये किसके लिए हो गया सेक थीटा के लिए हो गया। और आधार बटा लंब किसका होता है कॉट का होता है, तो ये किसके लिए हो गया कॉट थीटा के लिए हो गया। क्या मजेदार ट्रिक नहीं है, बिल्कुल मजेदार है, एकदम इजीली याद हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था ये ट्रिक था। अब देखिए इससे जो है हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं वो एक्सरसाइज कौन सा देखेंगे 1A देखेंगे, और यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। आप देख लीजिएगा कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि मतलब अनुपात बताने के लिए मान सारणी से तो भर भर के क्वेश्चन पूछेगा। जैसे ही आज ये चैप्टर खत्म हो रहा है तो अगला चैप्टर जो हम लोग का क्या होगा मान सारणी ही होगा। तो अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 1A का जो है क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं, जो कि आपका भारती भवन का होगा। यदि आपके पास भारती भवन बुक है तो निकालिए और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिएगा। देखिए कैसे बनाते हैं आप। चलिए देखिए तो एक्सरसाइज कौन सा होगा तो 1A होगा, तो इसे अब हम मिटाते हैं और आगे का क्वेश्चन समझाते हैं। शांति से समझते रहिए, अगर कंटिन्यू देखते हैं शुरू से अंत तक तो ये हम गारंटी देते हैं कि आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आएगा, एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, फिर आप घर पे भी बनाइएगा, अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज एबीसी लीजिए। देखिए कह दिया है कि कौन सा त्रिभुज लेना है त्रिभुज एबीसी। हाँ लेकिन एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि इसमें कभी भी जो है आप समकोण त्रिभुज ही लेंगे, क्योंकि इसमें समकोण त्रिभुज ही लेना होता है, दूसरा त्रिभुज नहीं ले लीजिएगा गलती से भी, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए ये समकोण त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज का नाम दे दिया है कि ए लीजिए। ओहो यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो गया है, देखिए थोड़ा सा इसे सीधा कर देते हैं ऐसे कुछ, देखिए सीधा हो गया ए बी और सी। अब जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा ना वैसा ही करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज ए सी बी जिसका कोण सी समकोण है, मतलब सी लिया है समकोण, तो सी रखिए समकोण, इसे बी करिए। समकोण है तो ये कितना डिग्री बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। कह रहा है समकोण सी है तथा जिसमें ए बी 29 इकाई, ए बी जो है ना कितना है 29 है, और BC जो है 21 है। देखिए BC जो है 21 है, तो हमें कह रहा है और एंगल ABC थीटा है ABC। देखिए जब भी हमें एंगल कहेगा ना तो जो बीच में आएगा ना वही हमारा एंगल होता है ABC। तो B वाला क्या है तो B वाला थीटा है, तो यहाँ रखिए थीटा।
तो कह रहा है तो दिखाइए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ए भी पता चल जाता, लेकिन ये कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए ये क्या है, ये लंब है ना, और ये आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। तो लंब का फार्मूला लगाइएगा, किस फार्मूला से, तो पाइथागोरस फार्मूला से। तो यहाँ आप लिखिए पाइथागोरस, पाइथागोरस सूत्र से। पहले ही हम आपको पाइथागोरस फार्मूला जो है बता दिए हैं। तो देखिए ये क्या होगा, लंब, और लंब बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस का आधार का स्क्वायर। क्या यही होगा ना, हाँ बिल्कुल यही होगा। अब देखिए कर्ण क्या है, तो कर्ण आप देख रहे हैं कि कर्ण यदि होता है ना, सबसे बड़ा जो भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है ना, तो कर्ण क्या होगा, ए बी होगा। तो ये हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर, और आधार क्या होगा, आधार आपका बी सी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। इस पे रूट चढ़ा दीजिए। अब देखिए ए बी कितना है, तो ए बी हम देख रहे हैं कि 29 है, तो 29 का स्क्वायर कीजिए। और बी सी मतलब आधार, आधार कितना है, 21 है, तो 21 का स्क्वायर कीजिए। और रूट है तो रूट कर दीजिए। देखिए जब भी स्क्वायर रहे ना, तो स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार गुना कीजिए। कितने बार गुना कीजिए, 2 बार। यानी 29 को 29 से आप 2 बार गुना करेंगे ना, तो गुना करने पर आएगा 841। कितना आ जाएगा, 841। तो यहाँ हम लिखते हैं 841 माइनस 21 को 2 बार गुना करेंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा, 441। कितना आएगा, 441। तो यहाँ लिखिए 441। अब देखिए जब इसे हम माइनस करेंगे ना 841 में से 441 को, तो ये 400 बचेगा। कितना बचेगा, 400। और 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 होता है। 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये हमें निकल गया, ये AC जो है कितना हो गया, AC 20 हो गया। तो यहाँ पे हमारा 20 पता चल गया है। अब देखिए अब हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, जो कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो देखिए पहला चलिएगा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा आप प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। अब देखिए इधर इस साइड जो होता है ना, जो अपने हाथ से देख लीजिए, इस साइड जो होता है इसे राइट कहते हैं, ये राइट हैंड है ना, और इस साइड जो है ये लेफ्ट हैंड है। तो ये हमारा LHS कहलाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। और ये जो है RHS कहलाता है, राइट हैंड साइड। तो हम किधर से चलेंगे, तो चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। किधर से चलेंगे, LHS से। तो यदि हम LHS से चलते हैं, LHS से, तो क्या दिया है, sin स्क्वायर थीटा अब प्लस का cos स्क्वायर थीटा। हाँ लेकिन LHS से चल रहे हैं तो RHS आना चाहिए। जब इसे हम सॉल्व करें तो 1 आ जाना चाहिए, 1 आएगा तभी ये क्वेश्चन जो है आपका सही होगा। देखिए sin स्क्वायर थीटा, तो sin थीटा बराबर क्या होता है, तो आप अनुपात सूत्र जानते हैं, लाल बटा का, क्या जानते हैं, लाल बटा का। और ये पहला क्या होता है, sin के लिए होता है ना, लंब बटा कर्ण। तो लंब जो है, लंब कौन सा हो जाएगा, तो AC हो जाएगा। तो AC लिखिए, और कर्ण क्या हो जाएगा, AB। तो यहाँ रखते हैं AB। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कौन सा होता है, नीचे का होता है, यानी BC। और कर्ण हो जाएगा आपका AB। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। देखिए AC कितना दिया है, तो AC दिया हुआ है 20। तो यहाँ रखिए 20। और AB कितना है, 29 है, तो यहाँ रखेंगे 29। इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC कितना दिया है, तो BC जो हमें मालूम है ये 21 है, तो यहाँ रखिए 21। और AB 29 है, तो 29। और इसके स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर दीजिए। देखिए 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। और 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841। 21 का करेंगे तो कितना होगा, 441। और 29 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 841 हो जाएगा। देखिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इनका जोड़ तो आता होगा। अब देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 841 आएगा। कितना आएगा, 841। अब इससे कंपेयर कीजिए कि कितना बार पढ़ेंगे कि ये 841 आ जाएगा। तो एक बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा, तो एक बार पढ़ेंगे तो 400 को भी एक बार पढ़िए तो 400 एकम 400। फिर इसे एक बार पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 441। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 841 अब बटा का 841। ये एक बार में कट जाएगा। और देखिए RHS में यही दिया हुआ था ना, और ये आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, पहला क्वेश्चन बन गया। लेकिन पहला में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है,
एक और क्वेश्चन कर रहा है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841 आना चाहिए। तो चलिए दूसरे को भी सॉल्व कीजिए। तो दूसरे को सॉल्व कीजिएगा तो दे दिया है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। तो इधर भी कहां से चलेंगे, तो LHS से चलेंगे। तो LHS से चलिए। तो LHS में दिया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा आधार बटा कर्ण होता है ना। आधार कितना है 21 और कर्ण कितना है 29। तो ये 21 और बटा का 29 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब कितना है 20 और कर्ण है 29। तो ये हो जाएगा 20 बटा का 29 का स्क्वायर। दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो 21 का स्क्वायर निकलेगा 441 और 29 का निकलेगा 841 माइनस इसे करेंगे तो ये 400 और बटा का 841। अब देखिए दोनों का क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लीजिए। तो दोनों का एलसीएम लेने पे कितना आएगा एलसीएम, तो जल्दी से बताइए कितना आएगा। देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 841। अब देखिए एक बार इसे पढ़िएगा तो 841 आ जाएगा। तो इसे भी एक बार पढ़िए तो कितना आ जाएगा 441 और माइनस इसे भी एक बार पढ़ेंगे तो इसे भी एक बार पढ़िए तो 400 हो जाएगा। इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बनाने के लिए ना, जब LHS से चलेंगे तो RHS का कितना आ जाना चाहिए 41/841 आ जाना चाहिए। और देखिए यही चीज आ गया ना, तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया और ये बन गया। तो ये एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम इसे मिटाते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है। तो हमें क्या कह दिया एक समकोण, तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। और इसका कोण बी जो है ये कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री कर दिए। और क्या है कि यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a into cos a is equal to 1। मतलब ये भी क्या है सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। तो इसे मान लीजिए a है और ये क्या है b है। अब हमें जो क्वेश्चन में दे दिया वो कह दिया कि tan a, क्या कह दिया tan a बराबर 1 है। जरा सोचिए कि ये एंगल लेना है और जब भी हमें इस प्रकार से एंगल लेना होता है तो जहां से कह दे जो एंगल लेने के लिए ठीक उसके नीचे देखिए। तो नीचे देखने पे कौन सा भुजा दिख रहा है, तो ये भुजा हमें दिख रहा है BC और BC हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा और AB क्या हो जाएगा तो आधार हो जाएगा। और कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, जो 90 डिग्री होगा उसके ठीक सामने वाला भुजा क्या कहलाता है कर्ण कहलाता है। तो ये क्या हो गया कर्ण हो गया। अब चलिए tan a दे दिया तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे दे। आप जानते हैं अनुपात के फार्मूला से कि tan थीटा बराबर क्या होता है, ये लंब बटा आधार होता है ना। तो जरा सोचिए ये क्या हो गया लंब और ये क्या हो गया आधार हो गया। तो लंब भी 1 हो गया और आधार भी क्या हो गया 1 हो गया। तो हमें अब निकालना क्या है, निकालना तो कर्ण है ना। तो कर्ण का फार्मूला लगाइए ना, h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p हमें मालूम है p कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर कीजिए। b कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर कीजिए। 1 का स्क्वायर कीजिए या क्यूब कीजिए, क्या कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, ये भी 1 होगा। 1 1 कितना हो जाएगा 2 और वो भी रूट के अंदर होगा क्योंकि इसे हम रूट से बाहर निकाल नहीं सकते हैं। तो ये रूट अंडर कितना हो गया 2। तो अब हमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 sin a। तो सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है प्रूव दैट, यानी 2 sin a into
cos a इक्वल टू 1 कह रहा है सिद्ध करने के लिए। तो जरा सोचिए हमें जरूरत किन किन चीजों का होगा, साइन का भी जरूरी पड़ेगा, cos का भी पड़ेगा। तो अगर इधर हम निकाल दे साइन cos तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए साइन a बराबर क्या है, तो साइन a बराबर होगा लंब और बट्टा का कर्ण होगा। तो लंब बट्टा कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC। तो लंब कितना है, तो लंब है 1 और कर्ण कितना है √2 है। तो साइन a बराबर कितना निकल गया 1/√2। अब इसके बाद हमें जो है वो cos a चाहिए। तो cos a बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है ना, तो आधार क्या हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC। आधार भी 1 है और कर्ण भी √2 है, तो √2 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 1 क्या हो गया 2 हो गया। अब ये दोनों मिल गया तो क्या यहाँ रखना इजी नहीं होगा, LHS से चलिए। तो LHS में क्या दिया है 2 sin a इंटू cos a। तो देखिए 2 की जगह 2 रहने दीजिए और sin a की जगह sin a का वैल्यू क्या निकाले हैं 1 बटा का √2 निकाले हैं और इंटू यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है तो इंटू देते हैं यानी गुना का चिन्ह देते हैं। तो cos a बराबर क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। अब जरा सोचिए कि √2 को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से क्या हट जाता है, स्क्वायर से रूट हट जाता है ना, तो बचेगा क्या केवल 2 बचेगा। तो ये 2 और इंटू 1 और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके केवल 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो बचा क्या 1 बचा ना, और क्या कहा था लाने के लिए 1, तो RHS आ गया। अगर RHS आ गया तो ये RHS प्रूव्ड नहीं हो गया, बन गया ये क्वेश्चन। अब देखिए इसका जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, अब 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही मजेदार है और इसका प्रोसेस जो है थोड़ा सा लंबा है, तो चलिए उसे भी देखते हैं बना के। एक बार आप इसे देख लीजिए फिर इसे मिटाते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अब मिटाते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा इसका लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन आप शुरू से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए क्या दे दिया है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कह दिया कि एक समकोण त्रिभुज है। तो चलिए बना लीजिए, एक समकोण त्रिभुज है तो इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज है। इसका नाम भी दे दिया है कि ये जो है आपका P है और ये 90 डिग्री है, यानी यदि समकोण है, ये O है और ये आपका Q है और ये जो है 7 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है 7 सेंटीमीटर है। लेकिन हमें और बाकी का चीज नहीं दिया। तो क्वेश्चन में देखिए क्या और कह दिया कि त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है। तो हम कर दिए कोण P समकोण। OP बराबर 7 सेंटीमीटर, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं कि OP बराबर क्या है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी लिख देते हैं OP बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दे दिया। मतलब OQ से जो है ना यदि PQ को माइनस कर लेते हैं तो कितना आएगा 1 सेंटीमीटर आएगा। और कह दिया तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बराबर 7/25, यानी कह रहा है कि प्रूव दैट साइन क्यू इज इक्वल टू 7/25 cos क्यू इज इक्वल टू 24/25। ये चीज हमें क्या करना है सिद्ध करना है। तो जरा सोचिए कि अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो ये क्या होगा ओ क्यू का स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय, इसे 100% याद कर लीजिए क्योंकि ये बार बार हर जगह यूज होगा। तो ये क्या होगा ओ क्यू का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर और प्लस का ओ पी का स्क्वायर। क्या ये होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि हम लोग यही जानते ही है पाइथागोरस प्रमेय। ओ क्यू स्क्वायर बराबर आप ओ पी का वैल्यू जानते हैं कि 7 है, तो यहाँ पुट कर दीजिए पी क्यू स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर।
इसे जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसे क्या मान लेते हैं? इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए यही चीज जो है फिर इस पे अप्लाई कीजिए। तो जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कि हमें क्वेश्चन में दे दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन में दे दिया कि ओपी बराबर दे दिया, तो यहाँ हमें दे दिया है कि ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर क्या है? 1 है। अगर 1 है तो हम ओ क्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ओ क्यू बराबर 1 और ये माइनस में इस साइड आके क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा प्लस में। अब देखिए दोनों तरफ क्या कर देते हैं? दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दोनों तरफ स्क्वायर। तो यहाँ लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर अपने मन से ये करना है तो यहाँ लिखना पड़ेगा ओ क्यू का स्क्वायर कर दीजिए और इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर कर दीजिए। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ओ क्यू बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या यही होता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर? अब देखिए ए स्क्वायर मतलब कितना? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो इसे 1 रहने दीजिए। प्लस 2 ए कितना होगा? 1 होगा और बी क्यूब हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर। इसे और आगे बढ़ाइएगा तो ओ क्यू बराबर हो जाएगा 1 और प्लस का 2p क्यू और प्लस का पी क्यू स्क्वायर। अब देखिए ओ क्यू स्क्वायर यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ओ क्यू स्क्वायर बराबर इतना है, तो ये दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया ना। अब जब दोनों का ये वैल्यू इक्वल है तो दोनों का बाकी के पोर्शन को इक्वल कर दीजिए। तो इसे कह दीजिए समीकरण 2। इसे क्या कह देते हैं? समीकरण 2। अब चलिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब देखिए समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 में है पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49 हो जाएगा। और इधर क्या बचा? 1 प्लस 2p क्यू और प्लस का पी क्यू स्क्वायर। क्या यही होगा ना? बिल्कुल यही होगा। अब देखिए थोड़ा सा और इसे जो है आगे बढ़ाइए तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम थोड़ा सा घेर देते हैं, नीचे आ जाते हैं। देखिए पी क्यू है तो पी क्यू को रहने दीजिए, पी क्यू स्क्वायर प्लस 49। अब इधर से जो है आप पी क्यू को लाइए और 1 को लाइए, तो ये पी क्यू प्लस में है, इस साइड आके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ये 1 प्लस में है, इस साइड आके क्या हो जाएगा? माइनस में। इधर क्या बचा? इधर बचा आपका 2p क्यू। क्या बचेगा कि नहीं? बिल्कुल बचेगा। अब देखिए पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में, खत्म हो गया। 49 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 48 बचेगा। अब बराबर का 2 क्यूब हो जाएगा, 2p क्यूब हो जाएगा। देखिए 2 से कट जाएगा ये 24 बार में, तो p क्यूब का जो वैल्यू निकला ये कितना निकला? 24 निकला। p क्यूब कौन है? ये है ना, तो ये 24 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? o क्यूब चाहिए ना, और o क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए यहाँ o क्यूब चाहिए तो o क्यूब यहाँ दे दिया है। यहाँ कह दिया था कि o क्यूब बराबर है, अगर ये इस साइड माइनस में इस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। बिल्कुल होगा। 1 प्लस पी क्यू, तो 1 और प्लस पी क्यू का वैल्यू 24 है, तो 24 रहने दीजिए और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। मतलब ओ क्यू कितना निकल गया? 25 निकल गया। अब हमें क्या कहा है सिद्ध करने के लिए? तो सिद्ध करने के लिए कहा है कि साइन थीटा बराबर 7/25 सिद्ध करना है। तो साइन थीटा बराबर जब 7/25, सॉरी साइन क्यू है ये, ठीक ना, क्यू और यहाँ भी क्यू है। तो चलिए हम चलते हैं साइन क्यू में। तो साइन क्यू, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लिखिए लंब अब बटा का क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। लंब कितना दिया है? तो हमारा जो जब ये क्यू जो है, ये क्यू है, तो इसके सामने का भुजा लंब होता है, तो लंब कौन सा होगा? लंब होगा ओ पी। और कर्ण कौन सा होगा? तो कर्ण होगा ओ क्यू। तो देखिए लंब कितना है? ओ पी का वैल्यू कितना है? 7, तो 7 रखिए। और ओ क्यू कितना है? 25 है, तो 25। क्या यही चीज कह रहा था दिखाने के लिए? क्या ये चीज निकल गया? जब निकल गया तो ये प्रूफ हो गया ना। अब दूसरा निकालिए कॉस क्यू निकालिएगा, तो क्यू कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो यहाँ लिख लीजिए पहले आधार अब बटा का कर्ण। आधार क्या होता है? तो जब हम क्यू पर से देख रहे हैं, क्यू हमें जब एंगल क्यू लेना है
तो इसके सामने का क्या होता है, लंब होता है, तो हमारा ये आधार हो जाएगा, यानी आधार क्या होगा पी क्यू, और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ओ क्यू। तब पी क्यू का वैल्यू क्या है, पी क्यू का वैल्यू 24 है और ओ क्यू का वैल्यू 25 है। देखिए क्या यही चीज कह रहा था लाने के लिए, जब यही कह रहा था लाने के लिए और ला दिए तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड नहीं हो गया, बन गया ये क्वेश्चन 3 नंबर। फिर इसे आप एक बार कंप्लीट देख लीजिए, फिर इसका जो है 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा गया है। देख लीजिए, फिर इसे मिटाते हैं और फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका 4 नंबर। और इस एक्सरसाइज में जो है टोटल क्वेश्चन जो है 8 क्वेश्चन है, यानी 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे का क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिटाते हैं। चलिए देखिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी में, चलिए त्रिभुज एबीसी बना लीजिए। अगर त्रिभुज एबीसी में कोण ए कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी जो है ना ये न्यून कोण है, तो चलिए मान लीजिए हम इस प्रकार से त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी कह दिया कि न्यून कोण है और ये मान लीजिए कि सी है। अगर ये दोनों न्यून कोण है तो कह रहा है साइन ए बराबर साइन बी, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। क्या होगा, कोण ए बराबर कोण बी। तो ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है और कह दिया क्या, प्रूव दैट करने के लिए, यानी सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर, जबकि हमने कह दिया है कि साइन ए और बराबर क्या है साइन बी है, तो फिर कह दिया कि कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करने के लिए। तो चलिए कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो यहां से हम देखते हैं, माना कि ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है। और जब ए बी सी एक त्रिभुज है तो देखेंगे ए बी सी एक त्रिभुज है और सी भुजा से हमें क्या करना है, अपने मन से एक यहाँ पे लंब खींच देना है। तो यहाँ लंब खींच दीजिए, जिसमें बिंदु या शीर्ष लिख सकते हैं, शीर्ष सी से ए बी पर लंब डाला, ए बी पर लंब डाला। अब लंब डाल दिए हैं तो हमें क्या कह रहा है सिद्ध करने के लिए कि साइन ए बराबर साइन बी। तो जरा सोचिए कि अगर हम साइन ए ले रहे हैं तो साइन ए बराबर क्या होगा, तो साइन ए मतलब ए एंगल जब ले रहे हैं और एक बार बी लेना है तो इसका नाम डी ले लीजिए, तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, ये तो लंब है और ये कर्ण हो जाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा, इधर भी 90 डिग्री बनाएगा, दोनों तरफ 90 डिग्री। तो साइन ए बराबर होता है लंब, और लंब क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा सी डी और कर्ण हो जाएगा ए सी। यदि हम लोग साइन बी देखें, साइन बी, तो ये भी इसके लिए क्या होगा, लंब होगा, यानी सी डी लंब हो जाएगा और कर्ण इसके लिए कौन सा हो जाएगा, तो कर्ण इसके लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी सी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से चलिए, तो कह दिया है कि साइन ए जो है ना ये साइन बी के बराबर है, और जब साइन ए साइन बी के बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, सी डी बाई ए सी और बराबर सी डी बाई बी सी, क्या लिख सकते हैं। और जब भी इसे इक्वल करना होगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, जो कि हम इसे क्या कर लेंगे, मान लेंगे। क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो देखिए अब अलग अलग मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसे हम करते हैं सी डी को ए सी से कर देते हैं बराबर के, और फिर सी डी को जो है सी डी बाई बी सी को के से कर देते हैं। तो यहां से यदि जो हम मान लीजिए कि अगर सी डी निकालते हैं
तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी इंटू के हो जाएगा। और यहां से यदि सी डी निकालते हैं तो ये बी सी इंटू के हो जाएगा, बी सी और इंटू के, क्या होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो इस प्रकार से यदि हम लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हमें चलना है समकोण त्रिभुज। किसमें चलिए, समकोण त्रिभुज ए सी डी में। तो चलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी डी में। और ए सी डी में चलेंगे तो यहां से हमें क्या चाहिए, अगर यहां से हम सी डी निकालते हैं, लंब निकालते हैं, तो ये सी डी बराबर क्या होगा, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, मतलब ए सी स्क्वायर और माइनस ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम फिर दूसरे त्रिभुज के लिए चलेंगे, यहीं पे लिखते हैं त्रिभुज सी बी डी में। तो सी बी डी में चलेंगे तो यहाँ भी हमें क्या निकालना है, सी डी। तो सी डी का स्क्वायर बराबर होगा बी सी, क्योंकि कर्ण स्क्वायर में से आधार घटाइएगा, तो बी सी स्क्वायर और माइनस का बी डी स्क्वायर, क्या होगा, बिल्कुल यही होगा। अब देखिए हमें दोनों तरफ सेम है, सी डी बराबर का सी डी है, तो सी डी जब दोनों तरफ सेम है तो सी डी को क्या करते हैं, हम हटा लेते हैं और बाकी के वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा इधर ए सी स्क्वायर और माइनस का ए डी स्क्वायर, और इधर हो जाएगा बी सी स्क्वायर और माइनस का बी डी स्क्वायर। जब ये इस प्रकार से हो जाएगा तो हम ए सी, यहाँ पे किसका वैल्यू निकाले हैं, तो सी डी का वैल्यू निकाले हुए हैं। किसका निकाले हुए हैं, सी डी, लेकिन यहाँ पर तो हमें सी डी है नहीं। फिर से एक बार देख लीजिए सी डी, अगर यहाँ हम सी डी निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर और माइनस ए डी का स्क्वायर। जबकि हमें क्या करना है, हमें तो ये एंगल बराबर करना है, यानी एंगल ए बराबर करना है। और जब एंगल ए बराबर करना है तो यहाँ हमें बराबर करना चाहिए cos ए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम AC को ना निकाल के अगर यहाँ पे हम CD रख देते हैं तो AC की जगह क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। अगर यहाँ भी हम CD रखते हैं, CD AC लंब बेटा, देखिए अगर यहाँ हम आधार निकाल लेते हैं, लंब ना निकाल करके अगर आधार निकाल लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए डी का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा सी डी का स्क्वायर। फिर यहाँ जो है हम बी डी निकाल देते हैं, अगर बी डी निकाल देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, तो यहाँ जो है आपका सी डी हो जाएगा और यहाँ फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, सी डी आ जाएगा। अब देखिए सी डी स्क्वायर, यहाँ हम सी डी का वैल्यू जानते हैं कि ए सी और इंटू के है, तो यहाँ लिखिए ए सी का स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर और माइनस का यहाँ भी हो जाएगा आपका क्या, तो सी डी की जगह रखना है तो बी सी स्क्वायर और इंटू का के स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें दोनों में कॉमन दिख रहा है AC का स्क्वायर, तो AC रहने दीजिए 1 माइनस के स्क्वायर। फिर यहाँ भी BC दिख रहा है तो BC का स्क्वायर निकाल लीजिए, यहाँ बचेगा 1 माइनस के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 1 माइनस के स्क्वायर ये गुना में है तो इस साइड भेज देंगे तो भाग में आ जाएगा, मतलब AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर और इधर जो है आपका हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर और नीचे भी क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस का के स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा और 1 बचेगा। और जब 1 बचेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ AC स्क्वायर अब आइए BC स्क्वायर अब बराबर 1, ऊपर भी 1 दे दीजिए नीचे भी 1, 1 को
बी सी स्क्वायर को 1 से कर दीजिए, ए सी स्क्वायर को 1 से, तो ये क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर अब बराबर का बी सी स्क्वायर, मतलब ए सी का ए सी जो होगा वो क्या होगा बी सी के बराबर होगा, और जब एक साइड हमें बराबर हो गया तो इसका एंगल भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एंगल ए बराबर एंगल बी का, इसी को लिख सकते हैं ए सी बराबर क्या हो जाएगा बी सी, और जब ए सी बराबर बी सी हो जाएगा तो ये कैसा त्रिभुज होगा, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए सी डी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इसका जो दोनों भुजा होगा वो क्या होगा बराबर होगा, और जब दोनों भुजा बराबर होगा तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सी एंगल सी ए डी बराबर एंगल सी बी डी, यानी एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे बराबर होंगे, तो यहाँ लिख दीजिए एंगल ए बराबर एंगल बी, और ये क्या हो गया ये आपका प्रूव्ड हो गया, ये क्वेश्चन बन गया 4 नंबर। तो इसे आप एक बार कंप्लीट देख लीजिए, फिर इसका जो है हम लोग दूसरा क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और 5 नंबर क्वेश्चन जो है काफी बार पूछा है, फिर इस तो आप इसे एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दे दिया है, कह दिया यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करें, क्या कह दिया सिद्ध करने के लिए, तो यहां दे दिया है साइन ए बराबर 15/17 एवं सेक ए बराबर 17/18 17/8 है। तो चलिए देखिए सबसे पहले एक आप क्या कर लीजिए त्रिभुज बना लीजिए, तो इस प्रकार से त्रिभुज बना लिए, इसका नाम कुछ भी दे दीजिए ए बी और ये हो गया सी। तो यहाँ हम देख रहे हैं दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है 15 कॉट ए बराबर 8, अब 8 है तो ये मल्टीप्लाई इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा ना, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15, और कॉट थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है आधार और ये क्या होता है लंब होता है। तो ये 8 क्या हो गया आधार हो गया, ए के लिए चलेंगे तो ये आधार हो गया और ये क्या हो गया लंब। हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए कर्ण, और कर्ण मतलब क्या चाहिए एसी, तो एसी बराबर क्या लगाएंगे रूट अंडर ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। तो देखिए ए बी कितना है, तो ए बी दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर और ये 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 64 और ये हो जाएगा 225, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 5 और 4 हो जाएगा 9 और 6 और 2 8 और ये 289 हो जाएगा, और 289 किसका वर्गमूल होता है, तो 17 का, तो 17 हमारा क्या हो गया कर्ण हो गया। अब हमें निकालना क्या है, तो साइन ए, तो निकालिए साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होगा, तो ये तो हमारा लंब होगा, तो लंब क्या हो जाएगा BC, और कर्ण क्या होगा, तो कर्ण हो जाएगा AC। ये क्या था, तो ये लंब था और नीचे क्या था कर्ण था, तो लंब कितना हो गया, तो लंब हो गया 15 और कर्ण हो गया 17, यही चीज तो पूछ रहा था ना कि 15/17, तो ये आ गया 15/17। अब हमें निकालना है सेक ए, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, और कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो ये क्या होगा कर्ण बटा आधार होगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा AC, आधार क्या हो जाएगा, तो AB, AC कितना दिया है, तो 17 और आधार है 8, यही चीज कह रहा था लाने के लिए, देखिए आ गया, तो ये क्वेश्चन जो हमारा 5 नंबर बन गया। अब हम लोग देखेंगे इसका 6 नंबर क्वेश्चन।